नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहु केतु का ट्रांजिट यानी राशि परिवर्तन जो कि 30 अक्टूबर को 2023 में हो चुका है, उसके कैसे प्रभाव आपकी कुंडली में आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी वो राशियां होंगी जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, और आपकी जन्म कुंडली में या किसी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में कौन से वो एरिया ऑफ द लाइफ होंगे, यानी कि कौन से वो क्षेत्र होंगे जीवन के जिसमें सबसे ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। दोस्तों, जैसा कि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है, और हर व्यक्ति किसी ना किसी जीवन के पड़ाव से यानी किसी ना किसी एज के जो फैक्टर होता है, एज के जो टाइम होता है उससे वो गुजर रहा होता है। यानी किसी व्यक्ति की उम्र कोई 35 साल है तो किसी की 23 साल की उम्र से वो गुजर रहा है, तो कोई 65 या वृद्ध अवस्था की उम्र से वो गुजर रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह का आपका अभी परिस्थितियां हैं, जैसी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जिंदगी के जिस पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, उसी तरह के चेंजेस आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। जनरली क्या होता है कि जब राहु केतु का ट्रांजिट होता है तो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा। एक और चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि राहु केतु जो है वो भौतिक पिंड नहीं है, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस जो है एक मेटेरियलिस्टिक या एक कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक जो एग्जिस्टेंस है ब्रह्मांड में वो नहीं है। जैसे कि शनि की है, शनि एक ग्रह है, देखे जा सकते हैं उनकी एग्जिस्टेंस है, जुपिटर है, सूर्य है, चंद्रमा है। उसी प्रकार राहु जो और केतु है ये आपके छाया ग्रह है, ये शैडोज हैं, और छाया ग्रह होने की वजह से इनका जो प्रभाव है आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो सरफेस पर देखने को नहीं मिलता है। आपके जो चेंजेस हैं आपके साइकोलॉजी में देखने को मिलते हैं, आपकी जो मानसिक मनोवृत्ति है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस पीरियड में जब राहु केतु का ट्रांजिट होता है और किसी जब वो स्पेसिफिक हाउस से ट्रांजिट करते हैं आपकी कुंडली में, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपको महसूस होता है, वो आपने कभी महसूस अगर किया होगा कि आपको साइकोलॉजिकली आपकी जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है आपका, वो कहीं ना कहीं एक विशेष जीवन के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। कई लोग होते हैं उनको फैमिली में उस समय पर विशेष रुझान उनको देखने को मिलता है, इन्वॉल्वमेंट इन द फैमिली लाइफ देखने को मिलता है। कुछ लोग होते हैं उनको वर्क एनवायरमेंट में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम राहु की अगर बात करते हैं, तो अगर हम केतु की बात करते हैं तो वो वही उसके ठीक विपरीत यानी डिटैचमेंट, आपको डिससैटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे किसी का अगर लगन में राहु है, माफ कीजिए, किसी का अगर लगन में राहु आ जाता है ट्रांजिट में, जैसे यानी कि जिनका मीन लगन है, तो मीन लगन वालों के लिए तो राहु मीन लगन में अभी आए हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगन में अगर राहु चलेगा, वो भी मीन लगन में, इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर इंप्रूवमेंट, उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, ज्ञान में उसकी बढ़ोतरी होने वाली है। उसकी जो फैंटेसीज है, जो कल्पनाएं हैं, जो जीवन के रहस्य वो खोजना चाहते हैं, यानी अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, ये सारी ही चीज यानी इंप्रूवमेंट जो आपके नेचर में, जो आपके स्वभाव में देखने को मिलेगी, वो मीन लगन वालों के लिए सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि लगन में राहु का मतलब है कि ठीक आपके पर्सनैलिटी से, आपके व्यक्तित्व से राहु का संबंध हो गया है। राहु जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं, उस हाउस से संबंधित जो चीजें होती हैं वो प्रोमिनेंस हो जाती हैं, वो लाइमलाइट में आ जाती हैं, या कह सकते हैं कि वो चीजें जो होती हैं वो फोकस्ड हो जाती हैं। ये सिर्फ ट्रांजिट का मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से अगर नटल हॉरोस्कोप यानी जन्म कुंडली के जिस हाउस में आपका राहु बैठा है, उस हाउस से संबंधित चीजों में आपकी विशेष रुचि देखने को मिलती है। यानी कह सकते हैं कि वो जो हाउस होता है, वो हाउस आपके जीवन का एक रहस्य, आपके जीवन में जो आप रिसर्च करने वाले थे, आपके जीवन में जो आप कर्म करने वाले हैं, वो उस हाउस से संबंधित आपका होता है। क्योंकि राहु जो है वो माया है, और व्यक्ति का जो स्वभाव है मेटलिस्टिक, अगर अप्रोच में देखा जाए तो व्यक्ति माया को ही देखने के लिए इस कलयुग में, इस समय में, जो आप जिस जन्म में आप अभी हो, उसमें उसी की ही कहीं ना कहीं खोज में वो लगा रहता है। तो राहु को अगर आपको समझना है तो आपको साइकोलॉजीज को समझना पड़ेगा।
आपके मन के झुकाव को समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से केतु की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि केतु आपकी पास्ट चीजें हैं, आपकी पास्ट लाइफ है। केतु वो आपका ग्रह है, वो साइकोलॉजी है आपकी, वो मानसिक वृत्ति है जो आपको स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आती है आपको। और जब कोई भी चीज के बारे में आप स्वाभाविक से जानते हो, या कोई भी चीज की नॉलेज अगर आपको स्वाभाविक रूप से होती है, तो कहीं ना कहीं आपका डिटैचमेंट उससे होता है, बिकॉज क्योंकि वो आपको खुद से ही आपको वो आती है। जैसे राहु जो है वो डिगिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज और अवसरों को खोजना, वो राहु है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, इसको अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए, कि इस जन्म का जो उद्देश्य है आपका, वो राहु है। पिछले जन्म में आपने क्या किया, क्या संचित आपने किया है अपने कर्म से, और क्या इस जन्म में आप लेकर के आए हैं स्वाभाविक रूप से, जिसे हम इनहेरिटेंस ऑफ साइकोलॉजी या इनहेरिटेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप कह सकते हैं, जो आप संचित करके लाए हैं, वो आपका केतु है। तो दोस्तों, ये था राहु केतु के बारे में एक संक्षेप विवरण कि कैसे आप इस राहु केतु के ट्रांजिट को देख सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग जो होते हैं कि वो भ्रमित हो जाते हैं, कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि राहु केतु का ट्रांजिट किस तरह का इंपैक्ट उनके जीवन पर डालने वाला है। दोस्तों, ना समय व्यतीत करते हुए आगे 12 राशियों का या 12 लग्नों पर जो मैं आपको विश्लेषण बताने वाला हूं, कि किस तरह का राहु का प्रभाव, किस तरह की मनोवृत्ति उन लगन वाले व्यक्तियों को देखने को मिलेगी। फोकस ऑफ द लाइफ, फोकस ऑफ द एरिया फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल के लिए किस तरह की मनोवृत्ति, किस तरह का झुकाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। कहां अपने आप को आप प्रोमिनेंट पाएंगे, कहां अपने आप को आप सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखते हुए पाएंगे, या कह सकते हैं कि कहां आपको सबसे ज्यादा जो आपका रुचि है, जो आपका कह सकते हैं कि एक काम करने का, या फिर एक किसी भी लाइफ के क्षेत्र में जो एक खोज है आपकी, वो होने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए। मेष लगन के लिए यह परिवर्तन कोई खास अच्छा नहीं रहेगा। 12वें घर में राहु जो है कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बिना मतलब के कोई हॉस्पिटल विजिट्स आपको देखने को मिल सकती है। कोई ना कोई इलीगल इश्यूज में आपको इन्वॉल्वमेंट, यानी कहीं ना कहीं उसमें फंसते हुए आप देखे जा सकते हैं। इन सबसे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। 12वें घर में राहु होने से मानसिक वेदना, मानसिक चिंताओं का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, 12वें घर में अगर राहु होता है तो ठीक उसके सामने केतु हो जाता है। केतु अगर छठे घर में अगर हो जाता है तो कहीं ना कोई पुराना रोग आपका निकल के आ सकता है। कोई एक ऐसे रोग की जनरेट आपको हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपको डायग्नोज भी नहीं होते हुए देखा जाएगा। कई बार ऐसा होते देखा जाता है कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपने बहुत सारे चेकअप्स आपने कराए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है रिपोर्ट्स में, लेकिन फिर भी आप उससे पीड़ित हैं, उस बीमारी से, और वो डायग्नोज नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये जो प्रभाव है मेष लगन वालों के लिए राहु केतु का, ये कोई खास अच्छा यहां पर नहीं होने वाला है। डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क इन्वायरमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम द कलीग्स, फ्रॉम द आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है, कह सकते हैं कि जो आपके ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है, वहां से आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। कर्म यानी आपके कार्य से आप अपने आप को कहीं ना कहीं भागते हुए देखेंगे, यानी उसमें रुचि या उसमें मन आपको नहीं लगेगा। सबसे अच्छा क्या है कि आपको, जैसे राहु अगर 12वें घर में है तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपको देखने को मिलेगी। इन सारी चीजों से, बुरे परेशानियों से आपको बच करके, सलाह आपको देता हूं कि उनसे बच करके आपको रहना चाहिए। और राहु 12वें घर में होने से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका मन जो है कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों के प्रति देखा जाएगा। नई चीजों की खोज, नई चीजों की स्टडी, नई चीजों की पढ़ाई, नई हिडन जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में रुचि आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे इंपैक्ट जो है मेष लगन वालों को देखने को मिलेंगे। तो मेष लगन वालों के लिए कोई खास ये इंपैक्ट नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनको सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए बहुत अच्छा ही होने वाला है। राहु के मित्र होते हैं शुक्र, जो लग्नेश बनते हैं। 11वें घर में कोई भी पाप करे बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, खास करके राहु। एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ मनी अर्निंग्स आप देखने को मिलेगी आपको। आपके सोसाइटी में आपका जो समाज है, जो सोशल आपकी इन्वॉल्वमेंट से, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आप उसका लुफ्त यानी लाभ उठाते हुए देखे जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको खुद की पहचान आपको बनते हुए देखेंगे आप अपनी सोसाइटी में, आपकी जो सोशल जो लाइफ है उसमें। फ्रेंड्स यानी आपके दोस्त जो है उनसे आपको मदद मिलेगी। यानी चहुं ओर से राहु का जो
ट्रांजिट जो 11वें घर में होने वाला है, ये बहुत ही अच्छा इनके लिए होने वाला है। केतु का ट्रांजिट 5वें घर में रहेगा, ठीक सामने 5वां घर क्रिएटिविटी का, आपकी बुद्धि का है। कहीं ना कहीं आपका रुझान जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक पुस्तकों की तरफ बढ़ेगा। धर्म के प्रति आपका रुझान होने से उसका लाभ आप उठा पाएंगे। जितना हो सकता है उतना धर्म के स्थल, जितने भी हमारे धर्म के स्थल है उनकी विजिट्स आपको देखने को मिलेगी। नुकसान सिर्फ यही है कि 5वें घर में अगर केतु चलेगा तो परिवार में, या कह सकते हैं कि संतान की पक्ष की तरफ से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वहां पर देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई परेशानी बच्चों से संबंधित आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं वृषभ लगन वालों के लिए यह ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों के लिए 10वें घर में राहु का ट्रांजिट, 10वें घर में कार्य क्षेत्र यानी कि आपकी जो पावर है उसके घर में अगर राहु का ट्रांजिट होता है, इससे बेहतर आपके लिए नहीं हो सकता। आप अपने जॉब में प्रोमिनेंस आप खुद को पाएंगे कि बहुत ही अच्छा आप जॉब में करते हुए देखेंगे। आपकी लाइफ का फोकस जो आपका होने वाला है कहीं ना कहीं वो जॉब में ही होने वाला है, यानी कि आप इस समय पर आप ज्यादा अपने आप को वर्कहोलिक होते हुए देखे जाएंगे। जो पहले आप उतना कहीं ना कहीं अपने उतना प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा था जॉब में। जैसे पहले राहु अगर मिथुन लगन की बात करी जाए तो वो उनके 11th हाउस में यानी एरीज में चल रहा था, और वहां पर वो जो सोशल हाउस है तो वहां पर कहीं ना कहीं वो समाज के क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर कार्य करना। लेकिन अभी क्योंकि राहु का ट्रांजिट 10th में होने से वो अपने वहां का फोकस छोड़ करके 10th हाउस यानी कि उनके कर्म क्षेत्र पर उनका फोकस होने वाला है। और जब कर्म क्षेत्र पर आपका फोकस होगा तो व्यक्ति एक ही जगह पर जब फोकस करता है तो कहीं ना कहीं से उसका डिटैचमेंट होता है। चौथे घर में केतु होने से आप अपने परिवार को वो समय नहीं दे पाएंगे कीमती जो आपको देना चाहिए। चौथे घर यानी सुखों का वो घर है, सुखों की हानि यहां पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अंततः यह है कि राहु केतु पाप ग्रह है। चौथे घर पर केतु का प्रभाव और राहु की 7वीं दृष्टि चौथे घर पर सुखों के घर पर आपके होने से कहीं ना कहीं आपको वो सुखों का जो आप देखते हैं पारिवारिक सुख, उसमें कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन वर्क क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। इस समय पर अगर आप जॉब चेंजेस देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये समय आपके लिए देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मिथुन लगन वालों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट कहीं ना कहीं अच्छा ही होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए और राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके 9th हाउस में राहु का और 3rd हाउस में केतु का होने वाला है। केतु का तीसरे घर में ट्रांजिट होने से आप कहीं ना कहीं अपनी मनोवृत्तियों का खोया सा पाएंगे, यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लॉस्ट माइंडेड, यानी कि अपने जो इमीडिएट इन्वायरमेंट आपका है, जो आपके पड़ोसी हैं उनसे आपको मतभेद देखने को मिलेगा। अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में आप खोए से अपने आप को महसूस करेंगे, उनसे कोई खास सहयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके कलीग्स, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके साथ में, भाई बहनों के साथ में, इन सभी के साथ में कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 9वें घर में राहु होने से धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जब उसके एनवायरमेंट में मिलता है अपनों से, और बहुत सारी जब परेशानियां सेटबैक्स उसको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो रुझान है वो प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि जो सत्य है उसकी तरफ जाने लगता है। और जब राहु 9वें घर में रहेगा तो आप कहीं ना कहीं सत्य की खोज, धर्म की खोज, धार्मिक कार्यों में रुचि, धर्म के क्षेत्रों का विजिट करना, इन सारी चीजों में आपका रुझान देखने को मिलेगा। कर्क लगन वालों के लिए राहु का अगर ट्रांजिट 9वें घर में रहेगा तो कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित आपको कहीं ना कोई परेशानी देखने को मिलेगी। अगर आपके माता पिता का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहता है तो इस समय पर विशेष ध्यान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं उस हाउस को वो लाइमलाइट में ला देते हैं। उस पर्टिकुलर जो एक समय होता है 18 महीने का, 1.5 साल का, उस समय पर आपका फोकस ऑफ एरिया वही पर्टिकुलर जगह हो जाती है। 9th हाउस आपके पेरेंट्स यानी पिता का स्थान है, उनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आपको खास सावधानी उनकी बरतनी चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा है तो निसंदेह आपको और कहीं ना कहीं उनके लिए उनका ख्याल आपको रखना चाहिए। बात करते हैं तो अगर कुल मिलाकर बात करी जाए तो कर्क लगन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो कोई खास अच्छा खास बुरा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तीसरे घर पर राहु, तीसरा घर और 9th हाउस पर राहु केतु का एक्सिस जो है कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के ही द्वारे खुलने वाला है, भाग्य की वृद्धि आपकी करने वाला है। बात करते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए।
12वें घर में ये राहु का ट्रांजिट होगा सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए। दूसरे घर में केतु का ट्रांजिट होगा। ये वैवाहिक जीवन के लिए, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको परेशानी जो है वो आपके कॉन्जुगल जो ब्लेसेस हैं, यानी कि जो आपके वैवाहिक जीवन है या आपकी जो रिलेशनशिप जो है उसमें आपको देखने को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी नुकसान की स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। गुण रहस्य, गुण विद्याओं की आपकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि राहु जो है 8th हाउस में होने से 8th हाउस जो है आपके गुण विद्याओं का है। ऐसी जो विद्याएं, ऐसी जो रिसर्च, ऐसी जो संभावनाएं जो कि अभी तक अनफोल्ड है, यानी कि जो कि अभी तक रिसर्च उन पर नहीं हुई है, यानी कि आपका रुझान उनकी तरफ नहीं गया था, तो उन चीजों को जानने का जो आपका रुझान है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। केतु 2nd हाउस में होने से कहीं ना कहीं आपके सुखों में कमी करेगा। आपको पैसे की तंगी, पैसे से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिलेगी। अचानक धन हानि के योग यहां पर बनते हैं। और अगर केतु की स्थिति और राहु की केतु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, नटल चार्ट में, हॉरोस्कोप में, और कुछ और भी स्थिति अगर अच्छी है, तो कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन वालों के लिए और मीन लगन, माफ कीजिएगा, कन्या लगन वालों के लिए और मीन लगन, जैसे मैंने पहले बताया था, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर कन्या लगन आपकी है तो वहां पर जो है केतु उसमें रहने वाले हैं और राहु 7वें घर में रहने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप का ये एक्सेस होता है, यानी आप स्वयं लगन होते, 7वां घर आपका दूसरों से जो आपके संबंध है वो होता है, पार्टनरशिप आपकी। राहु का वहां पर होना आपकी प्रोमिनेंसी बढ़ा देता है 7th हाउस पर। पाप प्रभाव होना लगन पर और 7वें घर पर आपके रिलेशनशिप, आपके पारिवारिक जो संबंध है उनमें कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करेगा। यानी कि अब तक जो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी थी, तो वो अब जाकर के आपको लगेगा कि एकदम से फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी परेशानियां जो हैं वो वहां से आने लगेंगी। मानसिक जो वृत्ति आपकी उस हाउस यानी 7th हाउस से संबंधित आपकी होने वाली है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका एनवायरमेंट जो है, एक माया का जो जाल बनने वाला है आपके माइंड पर, वो कहीं ना कहीं उस हाउस से संबंधित एक्टिविटीज पर होने वाला है। व्यापार अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपको लाभ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु जिस हाउस में चलते हैं उस हाउस से संबंधित चीजों में वो प्रोमिनेंस दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं कन्या लगन वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये जो समय होगा, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट उनके लिए होने वाला है। अगर आपका समय यानी आपकी जो उम्र है वो विवाह की है, तो निसंदेह आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। और अगर विवाह में कोई परेशानी, यानी पहले से कोई खटास या कोई परेशानी अगर आपको देखने को मिल रही है संबंधों में, तो कहीं ना कहीं उसका डिसॉल्वमेंट, यानी कि उसका कहीं ना कहीं समाप्ति उसकी देखने को आपको मिलेगी। तो यही वो समय है जब आपके जीवन में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, ये डिपेंड करता है कि आपका चार्ट क्या है, आपका हॉरोस्कोप क्या है, किस तरह की प्लेसमेंट उसमें है। यही वो समय है जो जीवन में कहते हैं कि डिकेड्स में जो आपको देखने को मिलता है, 10 से 18 से 20 साल में जो एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, लेकिन साइकिल्स ऑफ लाइफ आपको, चेंजेस ऑफ द लाइफ आपको देखने को मिलते हैं, वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो कन्या लगन वालों के लिए और राशि वालों के लिए ये परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस परिवर्तन का आपको लाभ उठाना चाहिए। केतु लगन में होने से गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी, आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा होने वाला है। चारों ओर से खुशियां ये लेकर के तुला लगन वालों के लिए आ रहा है, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट तो 6th हाउस में है ही अच्छी, उसके साथ साथ अगर केतु को देखा जाए भाव के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, तो 12वां घर जो कि बहुत ही अच्छा है। मोक्षदायक केतु 12वें घर में अगर में होते हैं तो आपके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। आपका जो माइंड है, आपका जो मानसिक जो वृत्ति है आपकी, वो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति की ओर जाती है। इस समय पर आप धर्म के प्रति, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, एनजीओज में, यानी कि दान आपको इस समय पर करना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से। आपका जो पिछले जन्म में जो भी आपकी धार्मिक प्रवृत्तियां थी वो अब आपकी उजागर होने वाली हैं, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तुला लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। राहु का 6ठे घर में होना बहुत ही अच्छा है। छठा घर आपका, जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि आपका इन्वायरमेंट, आपका वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो छठा घर है। शत्रुओं का घर छठा घर है,
रोग यानी कि डिजीज जो होती है उनका जो घर है वो आपका छठा घर है। ये सारी चीजें फोकस में होने वाली हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको रोग से ग्रसित भी आप देखेंगे अपने आप को, किसी एक नए रोग की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई परेशानी, आपको कोई केस उसमें चल रही है तो आपको यहां पर विजय मिलेगी, आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। और सबसे अच्छा यह है कि छठे घर में राहु यानी पाप ग्रह होने से चहुं ओर से आपके खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। तो इस विशेष समय का, इस समय का 18 महीने का आपको पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है, केतु का 11th हाउस में रहेगा और 5वें घर में रहेगा राहु का, बहुत अच्छा ये ट्रांजिट होगा। राहु का 5वें घर में यानी क्रिएटिव हाउस में, बुद्धि के घर में राहु, जो कि नई नई चीजों की खोज है, जो इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ है, आप ये कह सकते हैं उसको, 5वें घर में बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। आपके बच्चे अगर संतान आपकी उस लेवल पे है जबकि वो कुछ अचीव करने की कोशिश कर रही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी संतान आपके लिए खुशखबरी यहां पर देने वाली है। बहुत अच्छा यहां पर प्रोमिनेंसी यानी कि देखेंगे तो आपके डोमिनेंट आपकी संतान करने वाले, किसी एजुकेशन में, किसी एग्जाम अगर उनका कोई है या जॉब के फ्रंट पर वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आपकी उम्र एक 22 कह सकते हैं कि एक 25 से पहले और 20 के बाद की उम्र है अगर आपकी, यानी जहां आप जॉब देख रहे हैं, जब कहीं ना कहीं आप विवाह के लिए कोई पार्टनर अगर आप देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ये प्लेसमेंट है राहु के लिए। अपने प्रेम का इजहार करने का, अपने पार्टनर के साथ आपके फीलिंग्स का, अपने शब्दों का इजहार करने का सबसे अच्छा समय है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आते हुए देखा जाएगा। आप अपनी बुद्धि का, अपनी क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल करते देखे जाएंगे। केतु 11th हाउस में होने से कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनकी आप पहले कल्पना कर रहे थे कि कुछ रिसोर्सेज जो आपके नए अर्निंग्स के, वो आपको अगर मिल जाते हैं तो वो इस समय पर आपको देखने को मिलेंगे। केतु 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट यहां पर करने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर करेगा केतु। तो राहु केतु का जो ट्रांजिट यहां पर होने वाला है वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए यह ट्रांजिट चौथे घर में रहेगा और केतु का ट्रांजिट 10th हाउस में रहेगा। अगेन अगर आप उस पड़ाव पर हैं जिंदगी के जब आप अपने जीवन में अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तो यही वो समय है। डिटैचमेंट यानी कि डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम द पास्ट कर्मा, जो आपका पिछला जो कर्म है जिसमें आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, अब उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है और नया कुछ जीवन में आपके होने वाला है। क्योंकि चौथे घर में, सुखों के घर में राहु का आना, और आप अपने कहीं ना कहीं फैमिली इन्वायरमेंट में ज्यादा समय आप ऐसे व्यक्ति जो उनका धनु लगन है, वो व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा समय अपनों के साथ देखे हुए व्यतीत करते हुए देखे जाएंगे। एक अच्छी प्लेसमेंट है राहु के लिए। दोस्तों बात करते हैं मकर लगन की। तो मकर लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तीसरा घर में राहु, पापी प्लानेट, अगर तीसरे घर में बैठा भी हो नेटल चार्ट में बहुत अच्छा होता है। और ट्रांजिट में अगर राहु अगर आ जाए तीसरे घर में, तो आप अपने जो इन्वायरमेंट है, जो आपकी साइकोलॉजी है, वो बहुत ही बूस्टअप होने वाली है। नई नई तरह के क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी और बहुत अच्छा लाभ इसका आप उठाएंगे। आप अपने इन्वायरमेंट को सही यूज कर पाएंगे, क्योंकि तीसरा घर आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट का होने से, आपकी मानसिक वृत्ति का होने से, राहु जब अगर वहां पर चलता है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेगा। और वो चलेगा भी जिस राशि में, वो मेटलिस्टिक राशि यानी कि वो अर्दी एलिमेंट है, वो अर्थ एलिमेंट होने से वहां पर आपको आपका जो झुकाव है, वो आपकी जो वेल्थ है, जो आपकी मेटलिस्टिक जो अप्रोच है, जो मटेरियल थिंग्स है आपकी, उनको अचीवमेंट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विरोधियों पर आप हावी होते हुए देखे जाएंगे तीसरे घर, क्योंकि अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो प्रभाव है, आपका जो किस तरह का आपका प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है, वो तीसरा ही घर आपका होता है। दोस्तों 9th हाउस में केतु यहां पर रहेगा मकर लगन वालों के लिए। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि 9th का जो घर है वो धर्म का घर है। केतु धर्म का प्लानेट है, झंडा ऊंचा करता है वो। और केतु का अगर 9th हाउस में रहने से आपकी मनोवृत्ति अपने आप से ही झुकाव जो होगा, कहीं ना कहीं आप धर्म के प्रति देखेंगे, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना,
जो धार्मिक एक ऐसी टेंडेंसी जो आप इनहेरिट करके लाए थे कहीं ना कहीं अपने पिछले जीवन से, वो आप उजागर करते हुए देखे जाएंगे इस समय पर। क्योंकि केतु जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को डिसॉल्व करता है। तो 9th हाउस यानी पेरेंटल, आपके कोई ना कोई एंसिस्टर्स जो वृद्ध आपके हैं परिवार में, कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई डिटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतर यह है कि आप अपनों का ख्याल रखें, अपने वृद्ध जो परिवार में उनका ख्याल विशेष रूप से आपको रखना चाहिए। दोस्तों ये ट्रांजिट मकर लगन वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बात करेंगे कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए दूसरे घर में ये ट्रांजिट रहेगा। दूसरा घर जो है, यहां पर राहु का ट्रांजिट अच्छा रहने वाला है। दूसरे घर में राहु का ट्रांजिट इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये आपके वैल्यूज का घर है। कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यूज में देखेंगे, अगर उनको एड ऑन करने के लिए आप देखेंगे, और अगर आपकी वैल्यूज है तो उनमें एनालिसिस आप करेंगे, उनको कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा जो घर होता है आपके, ये कुटुंब का घर है। आपकी प्रोमिनेंसी, आपका झुकाव जो है, आपकी इन्वॉल्वमेंट जो आपके कुटुंब में, परिवार में देखने को मिलेगी, जो अब तक आपको देखने को नहीं मिल रही थी। नए स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ उठाना, अच्छे खान पान का चयन करना, ये आपके लिए यहां पर होने वाला है। मांस मदिरा यानी कह सकते हैं कि आप उनका सेवन अगर नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर बचकर रहना चाहिए। यानी जो चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी तरफ ही इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसी चीजों की लत आपको लग सकती है, धूम्रपान संबंधित चीजों की लत आपको लग सकती है। अगर राहु केतु की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो यही वो समय होता है जब सेकंड हाउस में राहु हो और केतु अगर 8th हाउस में होता है तो यहां पर गलत संगति, गलत चीजों की लत आपको लग जाती है। तो विशेष रूप से इन चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि राहु, जैसा मैंने पहले ही बताया कि माया है, वो नई चीजों का एक्सप्लोरेशन है। कई बार आप इस समय पर उन चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, नई नई चीजों के बारे में अगर आप जानने शुरू कर देते हैं या खाना शुरू कर देते हैं जिनको आप पहले नहीं कर रहे थे। बिकॉज राहु इज ओनली द नोइंग द थिंग्स, नोइंग द पर्पज ऑफ द लाइफ। सो दोस्तों ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी राशियों के लिए। अब बात करते हैं सबसे लास्ट राशि, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वही है, क्योंकि राहु, अगर बात करते हैं अभी जो लास्ट राशि है वो है आपकी मीन राशि, उसी में राहु का ट्रांजिट हो रहा है। केतु का ट्रांजिट 7th हाउस में है, फिर से वो रिलेशनशिप एक्सेस पे आ गया है। यहां पर राहु लगन में होने से व्यक्ति अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देता है, अपने प्रभाव को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वो देता है, अपना प्रभाव उसका जो है वो जिसको जमाने की कोशिश वो करता है, या अपने आप को जानने की वो कोशिश करता है, अपने आप में ही रहने की वो कोशिश करता है। जब राहु लगन में होता है तो व्यक्ति दूसरों को जो है, दूसरों के प्रति ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वो नहीं दिखाता है कभी भी, क्योंकि दूसरे हाउस में तो 7th हाउस में तो केतु होता है और वहां से तो उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलना ही है। तो इसीलिए व्यक्ति हमेशा अपने ही अंदर खोजों में लगा रहता है। और मीन राशि जो कि वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, हाई वॉलेटाइल साइन है वो। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल जोड़िया के 12th हाउस में पड़ती है और 12th हाउस वो आपके सबकॉन्शियस का है। और आपको सबको ये पता होगा कि सबकॉन्शियस हमारा कितना वॉलेटाइल होता है। तो कहीं ना कहीं आप धर्म के कार्य यहां पर करते हुए देखे जाएंगे, धार्मिक स्थलों का आप करते देखे जाएंगे, कि कहीं ना कहीं उनकी विजिट आपको करते हुए देखे जाएंगे। जितना हो सकता है इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, शादी का समय, शादी के योग आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी का अगर समय, नौकरी अगर आप देख रहे हैं तो यही वो समय जब आपको आपकी जॉब मिलने वाली है। किसी परेशानी से रिलेशनशिप में अगर आप जूझ रहे हैं, उसके छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं तो यही वो समय होगा जब उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 12 राशि और 12 लग्नों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट कैसा होने वाला है। ये आपको जनरल मैंने प्रेडिक्शन आपको बताई, जो कि जिस तरह है मैंने आपको बताया है वही आपको देखने को मिलेगा। निश्चित ही आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। लेकिन हमेशा कोई भी ट्रांजिट कैसे डिपेंड करता है कि बेसिक क्या है, यानी बेसिक यानी कि आपकी जन्म कुंडली का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह की जन्म कुंडली है। क्या राहु उसमें बहुत बली होकर के बैठा है, पहले से ही बली होकर के बैठा है? क्या राहु उसके लिए योग कारक प्लानेट है उस लगन के लिए? क्या राहु की महादशा उसमें चल रही है? और जब टाइम राहु का आ गया है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों कैसा लगा आपको ये ट्रांजिट जो मैंने आपको बताया राहु केतु का? आप अपनी कुंडली में जरूर देखिएगा। अगर आप देखते हैं जन्म कुंडली हॉरोस्कोप अध्ययन करते हैं तो किस तरह से आप देखते हैं चीजों को। अगर ये नजरिया जो मैंने आपको आज बताया है, इस तरह से अगर आप चीजों को देखेंगे तो टू द पॉइंट आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
चीजों को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित साइंटिफिक थ्योरी सीखना चाहते हैं, अपने अंदर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने लाइफ को आसान बनाना अगर आप चाहते हैं, जैसा कि कहा गया है कि जो ज्योतिष है वो वेदों का चक्षु है, चक्षु यानी कि आंख है वो, और वेद जो है हमारे मार्गदर्शक हैं, और अगर आप उसको जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को जानने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका लाभ उठाइए। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, क्लासेज आप अटेंड कर सकते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिष जो आप सीखना चाहते हैं, किसी भी फॉरम ऑफ द ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे अगली वीडियो में उतनी ही जल्दी आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।